नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? ये कहानी है एक ऐसे पंडित की जिसे अपनी मौत का दिन, वक्त और तरीका सब पता चल गया था। और फिर जो हुआ वो किस्मत और इंसान की जंग की एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी और गहरी मान्यता से। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। मतलब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो कहानी का हीरो है एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जो एक लंबी यात्रा पर निकला है। उसे अपने बचपन के दोस्त से मिलना है, एक ऐसा दोस्त जो बेचारा बोल नहीं सकता था और लंगड़ा भी था। रास्ते में पंडित को एक अजनबी मिलता है। पंडित को लगा चलो अच्छा है, सफर में एक साथी मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। लेकिन ये कोई आम मुसाफिर नहीं था। उसने अपना नाम बताया, महाकाल, भगवान शिव का एक नाम, संहार के देवता का नाम। पंडित को नाम थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, एक बहुत ही अजीब और डरावना सिलसिला शुरू हो गया। वो जिस भी गांव से गुजरते वहां मौत अपना खेल दिखाती, और पंडित का शक गहराता चला गया। तो देखिए होता क्या है। पहले गांव में महाकाल बस ये कहकर रुकता है कि उसे एक संदेश देना है, और जैसे ही वो लौटकर पंडित से मिलता है, पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि एक आदमी को भैंसे ने मारकर खत्म कर दिया है। उस रात जब वो आराम के लिए रुके, महाकाल फिर किसी को कुछ सामान देने का बहाना बनाकर गांव में चला गया, और कुछ ही मिनटों में पूरा आसमान धुएं से काला हो गया। गांव में भयंकर आग लग चुकी थी। और अगले दिन बिल्कुल वही हुआ। अब तो पंडित का दिल दहलने लगा था। उसने देखा कि महाकाल एक जरूरी काम से अगले गांव में गया, और बस थोड़ी ही देर में किसी को सांप के काटने की चीखें सुनाई देने लगी। वो भी मर चुका था। अब पंडित के लिए इन सबको सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना नामुमकिन था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये महाकाल जहां भी जाता है वहां मौत क्यों पहुंच जाती है? उसे उस अजनबी से पूछना ही पड़ा। और जो जवाब उसे मिला, यकीन मानिए, वो उसके किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। महाकाल सिर्फ एक मनहूस मुसाफिर नहीं था। और फिर उस रहस्यमय यात्री ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने बताया, मैं महाकाल नहीं, यमदूत हूं, यमराज का दूत। मेरा काम उन लोगों की आत्माओं को ले जाना है जिनका समय इस धरती पर पूरा हो चुका है। पंडित की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने कांपते हुए पूछा, तो अगली मौत किसकी है? यमदूत ने जो जवाब दिया वो सुनकर पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और वजह तुम बनोगे। अपनी किस्मत को मात देने के लिए पंडित ने फौरन वापसी का फैसला किया। वो अपने दोस्त से मिलेगा ही नहीं तो उसकी मौत का कारण कैसे बनेगा? लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका दोस्त उसे आता देख पिछले गांव से ही उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब दोस्त ने पंडित को वापस मुड़ते देखा तो वो बेचारा, जो न बोल सकता था न ठीक से चल सकता था, अपनी पूरी जान लगाकर उसे रोकने के लिए भागा। और जैसे ही वो पंडित तक पहुंचा, दिल का दौरा पड़ने से वहीं ढेर हो गया। पंडित का भागने का फैसला ही उसके दोस्त की मौत की वजह बन गई। अपने दोस्त की मौत से पंडित बिल्कुल टूट चुका था, पर अब उसे यमदूत की ताकत पर कोई शक नहीं था। और इसी यकीन ने उसके अंदर के विद्वान को जगा दिया, और उसने वो सवाल पूछ लिया जो किसी को नहीं पूछना चाहिए। यमदूत की भविष्यवाणी जितनी सटीक थी, उतनी ही हैरान करने वाली भी। उसने कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और तुम उसे खुशी खुशी गले लगाओगे। अब सोचने वाली बात है, कोई फांसी को खुशी से कैसे स्वीकार कर सकता है? अब मौत की तारीख और तरीका जानने के बाद पंडित ने वो किया जो कोई भी करता। वो भागा भागा उस दौर के सबसे ताकतवर इंसान के पास पहुंचा, वहां के राजा के पास। राजा और उसके मंत्रियों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। अगर मौत दूसरे राज्य में आनी है तो पंडित को इस राज्य से बाहर ही नहीं जाने देंगे। उसे महल में पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। बात खत्म। और महीनों तक ऐसा लगा कि ये तरकीब काम कर गई। पंडित महल में पूरी तरह सुरक्षित था। दिन बीतते गए, और जब वो आखिरी दिन आया तो सबको लगा कि हाँ, उन्होंने मौत को भी हरा दिया। पर किस्मत वो तो अपना रास्ता बना ही लेती है, और अक्सर वो हमारे ही कामों को, हमारी ही अनजानी कमजोरियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती है। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था।
मौत के खौफ ने पंडित को एक ऐसी बीमारी दे दी जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था, नींद में चलने की बीमारी। उस रात वो नींद में उठा, राजा का सबसे तेज घोड़ा लिया और सरहद पार कर दूसरे राज्य में पहुंच गया। और सिर्फ यही नहीं, वो सीधा उस राज्य के महल में घुसकर रानी के बिस्तर पर जा सोया। सुबह जब राजा ने उसे देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और फौरन उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन फिर एक मंत्री ने तरकीब सुझाई कि सजा भी पूरी हो जाए और जान भी बच जाए, इसे एक कच्चे सूत के धागे से फांसी दे दो। पंडित को लगा कि वो बच गया और उसने भविष्यवाणी के मुताबिक खुशी खुशी इसे मान लिया। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो कच्चा धागा जैसे ही उस पर जोर पड़ा वो टूट तो गया, लेकिन टूटने से ठीक पहले उसने पंडित की गर्दन की एक जरूरी नस काट दी और पंडित की वहीं मौत हो गई। जिस धागे को उसकी जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वही उसकी मौत का जरिया बन गया। भविष्यवाणी एक एक शब्द सच साबित हुई। और यही ये कहानी हमें बताती है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। किस्मत का खेल इतना बड़ा है कि उससे भागने की हमारी हर कोशिश असल में हमें उसी के और करीब ले जाती है। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में कभी पूछा ही न होता तो क्या होता? क्या वो आखिरी 6 महीने सुकून से जीता? या फिर कहीं उसके सवाल ने ही तो उस अंत की कहानी नहीं लिख दी थी जिससे वो इतना भाग रहा था?